गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 4 की वर्कशीट। विषय है गणित, सप्ताह है 27, उप विषय है परिधि। देखिए बच्चों, परिधि किसे कहा जाता है। देखिए बच्चों, परिधि किसे कहते हैं। वृत्त की रेखा, ठीक है। गोलाकार वस्तु के चारों तरफ खींची हुई रेखा को हम परिधि कहते हैं, ठीक है। किसी भी वृत्त के चारों ओर खींची गई रेखा को, गोलाकार वस्तु के चारों तरफ खींची हुई रेखा को हम परिधि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमसे पूछा गया है किन्हीं भी दो स्थितियों को लिखे जहां परिधि को मापने की आवश्यकता होती है। तो देखिए बच्चों, खेलने में और रोटी बनाने में, ठीक है बच्चों। इन दो स्थिति में हमें परिधि मापने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए, आप घुमावदार सतह वाली वस्तुओं की परिधि को कैसे मापेंगे। बच्चों, कोई भी घुमावदार, जैसे कि एक रस्सी हुई, ठीक है, या और भी कोई घुमावदार चीज़ हुई, तो उसकी सतह को आप कैसे नापेंगे। तो बच्चों, हम धागे की सहायता से घुमावदार सतह वाली वस्तुओं की परिधि को मापेंगे। देखिए प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित आकृतियों की परिधि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इनकी परिधि देखनी है बच्चों। 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये टोटल कितनी होगी। 4 प्लस 3, ये हो जाएगी 7 और ये हो जाएगी 3, ठीक है बच्चों। 3 तो ये आ ही गई है और 6 में से 3 बची, तो यहाँ 4 प्लस 3, तो कुल मिला के हो जाएगी 26 सेमी, ठीक है बच्चों। इसी तरह अगला देखिए, ये है बच्चों 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9। देखिए बच्चों, 5 4 2 3 3 6 9, ये बचा है हमारा। तो 4 और 3 7, 9 है। 9 में से 7 हमें दिया गया है, तो 2 बची, ये 2 सेमी और जोड़ेंगे तो हमारी ये आ जाएगी 34 सेमी, ठीक है स्टूडेंट्स। आया सभी को समझ में। अगला देखिए, निम्नलिखित को चित्रित करें। एक आकृति जिसकी परिधि 10 सेमी हो। एक आकृति बनानी है जिसकी परिधि 10 सेमी हो। तो बच्चों देखिए, ये हम लेंगे 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अब हम इनका जोड़ करेंगे, ठीक है। तो कितना आया, ये 10 सेंटीमीटर इसका जोड़ आया, ठीक है। अब एक आकृति जिसकी परिधि 20 सेमी हो। अब बच्चों, इसको 20 सेमी कैसे करेंगे। 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई, तीनों हम 5 सेमी बनाएंगे, ठीक है। 5 सेमी बना के क्या करेंगे, इनका जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20 सेमी, ठीक है स्टूडेंट। आया सभी को समझ में। आया बच्चों, देखिए सभी को समझ में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मीरा के पास 5 मीटर की लेस है, ठीक है बच्चों। 5 मीटर उसके पास लेस है। वह इस लेस के साथ मेजपोश के किनारे को सजाना चाहती है। नीचे मेजपोश की एक तस्वीर दी गई है। इसकी भुजाओं की लंबाई भी दी गई है। देखिए बच्चों, ये 50 है तो ये भी 50 सेमी होगी, और ये 1 मीटर 50 सेमी है तो ये 1 मीटर 50 सेमी होगी, ठीक है। कुल कितनी हो गई ये, 50 प्लस 1 मीटर 50 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो गई बच्चों, 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। 400 मीटर। बच्चों, आप सभी को पता है 1 मीटर में 100 देखिए बच्चों, 100 सेंटीमीटर में
1 मीटर होता है, सभी को पता है। तो ये हमारा 4 मीटर आया। ठीक है, अब हमसे जो प्रश्न पूछा गया वो देखिए, इस मेजपोश के लिए आवश्यक लेस की कुल लंबाई क्या होगी। कुल लंबाई कितनी होगी बच्चों, हमें 4 मीटर लेस चाहिए। कितनी, 400 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई से हमने ज्ञात किया कि इसे कितनी की आवश्यकता होगी बच्चों, 400 सेंटीमीटर, यानी 4 मीटर लेस की आवश्यकता है। क्या उसे कुछ अतिरिक्त लेस की आवश्यकता होगी, यदि हाँ तो कितनी, उसको और लेस चाहिए, नहीं, उसके पास पहले से ही 5 मीटर लेस है और हमारे 4 मीटर ही काम आई है। क्या कुछ अतिरिक्त लेस शेष बची है, यदि हाँ तो कितनी। अब बच्चों 5 मीटर है, 4 मीटर हमने काम में ली, तो 1 मीटर लेस हमारे पास ज़्यादा बची है। ठीक है बच्चों, सभी को आ गया समझ में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आकार अ से 1 सेमी के 8 वर्गों को काट दिया गया है। अब ये आकार ब जैसे दिखता है। देखिए बच्चों, एक आकार है, देखिए आपको दिया गया है वर्ग। इसमें से बच्चों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्गों को इनको हटा दिया गया है। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है। अब देखिए बच्चों, हमसे प्रश्न पूछा गया है, आकृति ब की परिधि की लंबाई कितनी है। देखिए अब हम देखते हैं इसकी लंबाई, 1 2, बच्चों सभी वर्ग हमारे 1 सेमी के हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। तो बच्चों इसकी लंबाई कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी, क्योंकि एक वर्ग की लंबाई 1 सेमी है और यहाँ 28 वर्ग है, तो 28 वर्ग की लंबाई 28 सेमी होगी। ठीक है, दूसरा देखिए, अ और ब में से किस आकृति की परिधि बड़ी और कितनी होगी। अब बच्चों देखिए इसकी चौड़ाई 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। जब हम 5 को जोड़ेंगे इनकी लंबाई और चौड़ाई को, तो हमारे पास आया 20 सेंटीमीटर और ये हमारा आया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों 28 में से 20 गया तो 8 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ब की जो आकृति है, ब आकृति है, उसकी परिधि ज़्यादा है अ से। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया। बच्चों आप सभी देखिए, मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।